उत्तराखंड में कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार राज्य के दो मंत्रियों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी और कृषि मंत्री हरक सिंह रावत में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। मंत्री प्रसाद नैथानी हरक सिंह रावत को कई बार ललकार चुके हैं, लेकिन अब हरक सिंह रावत ने भी नैथानी पर पलटवार करते हुए कहा है कि कोई उन्हें कमजोर ना समझे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कुछ लोगों को जो तकलीफ हो रही है वो क्यों तकलीफ हो रही है। जहाँ तक नैथानी जी का सवाल है, नैथानी जी को मैंने कभी वो मेरे छोटे भाई को मेरे मित्र रहे हैं और मित्र हैं, लेकिन उनको पता नहीं क्यों तकलीफ है। शायद उनके दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। उनको लगता है कि उनका टिकट शायद मैंने काटा है। हरक सिंह ने कहा है कि नैथानी चुनावों की बात अभी तक गले लगाकर बैठे हैं, लेकिन रावत ने साफ किया है कि कोई उन्हें नियम कानून बताने की कोई कोशिश ना करे। हरक सिंह रावत ने चेतावनी वाले अंदाज में कहा कि अगर वो अपने पर आ गए तो अच्छों को कायदे कानून पढ़ा सकते हैं। लेकिन उन अपने टिकट काटने वाली घटना को शायद वो भूल नहीं पाए हैं, और क्योंकि उनका टिकट इसलिए कटा था कि वो 11,500 से वोट से आ रहे थे। और अब भी अगर वो उनके मन में ये भाव है तो मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कोई अगर ये सोचे कि हरक सिंह रावत कमजोर है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। दरअसल शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी मानते हैं कि पिछले चुनावों में हरक सिंह रावत ने ही उनका टिकट कटवाया था। इसी बात को लेकर नैथानी हरक सिंह रावत से अभी तक नाराज हैं, लेकिन अब इस लड़ाई ने नया रंग ले लिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस की ये नई जंग पार्टी के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी जो विकासोन्मुख करना चाहते हैं प्रदेश को, उत्तराखंड की जनता को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीजें देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं। कई बार हमारी विजय जी से बातचीत हुई, हर बार वो ये कहते हैं कि यार मेरे सामने इस वक्त सिर्फ एक ही चुनौती है, प्रदेश को विकास के पथ पर जोरदार तरीके से अग्रसर करना। हर बार विजय बहुगुणा जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं अपने प्रदेश का विकास करना चाहता हूं, कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता हो तो कहता रहे, मेरे साथ कोई पॉलिटिक्स करता हो करता रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का विकास करना चाहता हूं। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपसे पूछूंगा, देहरादून से शंकर भाटिया साहब मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। अमिताभ जी, पहले आपसे पूछूंगा कि अगर मुख्यमंत्री जी इतने ही नेक नियत हैं तो फिर जो उनके कुनबे के सहयोगी हैं वो इस नेक नियति को आगे क्यों नहीं लेके जा सकते? क्यों छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं? देखिए, मैं कहूं जो आप कह रहे थे अभी अतुल, अगर विकास करना है तो पूरी टीम को, पूरी मंत्रिमंडल की टीम को और कांग्रेस के विधायकों को, सबको थोड़ा बड़ा दिल करके चलना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे जो ईगो हैं उनके क्लेशेस को टालना पड़ेगा। हाँ। आप उनकी कुर्बानी नहीं देंगे तो विकास संभव नहीं होगा। हाँ। और अगर आप विकास नहीं कर पाए उत्तराखंड का तो जनता के सामने पूरी पार्टी रुस्वा हो जाएगी। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ। और वहां का जिस ढंग का अंक गणित है उसमें ये और भी कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि वहां की जनता को परिणाम दिखे, उसको दिखे कि बिजली का कुछ मसला हल हुआ, उसको दिखे सड़कें कुछ ठीक हुई, उसको दिखे अस्पताल में डॉक्टर मिल रहा है। हाँ। स्कूल में टीचर जा रहा है। हाँ। तो मंत्री प्रसाद नैथानी अगर ये कोशिश करें कि पहाड़ों पर अध्यापक कैसे जाएं, स्कूल में बच्चे कैसे पढ़े अच्छे से, तो मुझे लगता है प्रदेश की सेवा ज्यादा होगी। आपस में उलझने से काम नहीं होगा। चाहे वो यशपाल आर्या हो, चाहे मंत्री प्रसाद नैथानी हो, चाहे धामी हो, कोई भी हो, उन सबको ये देखना पड़ेगा कि जनता उनको देख रही है। और जनता की कसौटी पर अगर वो खरे नहीं उतरे तो उत्तराखंड का जो इतिहास है वो कांग्रेस को भी पता और बीजेपी को भी पता है जी। जनता बहुत तेजी से परिवर्तन का मन बनाती है, ये जरूर ध्यान रखना जी। शंकर भाटिया जी मौजूद हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे देहरादून स्टूडियो में मौजूद हैं। शंकर भाटिया जी, मुझे समझ नहीं आता कि अगर
तमाम तरह के मतभेद हैं तो वो एक मंच पर, पार्टी फोरम पर या सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जी के सामने बैठकर क्यों नहीं सुलझा लिए जा सकते। हरक सिंह रावत जी मंत्री प्रसाद नैथानी जी के बारे में बोल रहे हैं, यशपाल आर्य और हरीश धामी में नहीं बन रही है। कुछ दिनों पहले खबर आई कि साहब सतपाल महाराज सुबोध उनियाल जी के क्षेत्र में उनको कमजोर करने के लिए एक मुहिम चलाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि सुबोध उनियाल जी लंदन गए हैं ओलंपिक देखने के लिए। तो ये तमाम जो अंतर विरोध हैं, ये सरकार और पार्टी के फोरम में क्यों नहीं सुलझाए जा सकते। ये जो कांग्रेस की समस्या है, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है, बोलना जारी रखिए। हाँ, जो कांग्रेस की समस्या है वो पहले दिन से ही शुरू हुई है, जब से ये नेतृत्व को लेके जो समस्या खड़ी हुई। हाँ। और 2 हफ्ते से अधिक समय नेतृत्व तय करने में लग गया। हाँ। और ये जो 30 है ये वहीं से शुरू होती है। हाँ। हरीश रावत जी इसके उम्मीदवार थे, मुख्यमंत्री के बहुगुणा जी उम्मीदवार थे। इसके अलावा आर्य जी भी उम्मीदवार थे, बहुत सारे लोग उम्मीदवार थे। हाँ। हरक सिंह रावत मुख्यमंत्री से नीचे कुछ नहीं बनना चाहते थे। हाँ। तो ये सारी चीजें जो खड़ी हुई थी तब से, वो आज तक कायम है और उनके बीच जो दूरियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, खाइयां बढ़ती चली जा रही हैं जी। उनको पाटने की कोई कोशिश नहीं हुई है। नहीं, लेकिन इससे नुकसान तो प्रदेश का है ना, देवभूमि का नुकसान है, देवभूमि में निवास करने वाले लोगों का नुकसान है, क्योंकि ये वो मौका है जब प्रदेश को आप विकास के रास्ते पर आगे लेके जा सकते हो। आप स्वास्थ्य, तमाम सेवाएं, आप बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, ये सुविधाएं दे सकते हो, लेकिन आप अंदरूनी कलह में लगे हुए हो। ये बात तो मीडिया के लिए कहने के लिए है और जनता के लिए कहने के लिए, नेताओं के बीच जो हो रहा है। हमारे साथ मंत्री प्रसाद नैथानी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मंत्री प्रसाद नैथानी जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। क्या जिस तरह की बातें हरक सिंह रावत जी ने कही हैं, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा समाचार प्लस पर। क्या कही है? उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं कि साहब आपको कुछ गलतफहमी है, आपको ये लगता है कि हरक सिंह रावत जी ने आपका टिकट कटवाया है, और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत बातें हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हरक सिंह रावत को हल्के में ले लेगा तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, ऐसा है कि न तो मेरी कोई गलतफहमी है, हाँ, न कोई ऐसी बात है। हाँ। तो अगर जो ऐसी बातें आ रही हैं, ये तो मेरे दिमाग में तो है नहीं भैया जी। ये तो वही सोच रहे हैं, मैं तो ऐसा कुछ सोचता नहीं जी। हमें प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी मिली है। हाँ। और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। जी। हरक सिंह जी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? इस वक्त वो टीवी देख रहे हैं। नहीं, हम क्या मैसेज दें उनको? हाँ। हम कोई मैसेज देने वाले, वो भी मंत्री हैं, मैं भी मंत्री हूँ, हमें कोई झगड़ा थोड़ी करना है। हाँ। लेकिन ये मेरे ना तो दिमाग में ऐसी कोई बात है ना कुछ है। हाँ। वो खुद अपने आप बोले जा रहे हैं, तो अब बोलने में कोई क्या कह दे उसका मैं तो कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। हाँ। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है जी। मुझे जनता ने जिता के भेजा जो प्यार की जी। और जनता की कृपा से जो है मुझे आज सम्मान मिला जी। मैं सरकार में इसलिए नहीं हूँ कि मैं आपस में कोई झगड़ा फसाद करता फिरूं। जी। सरकार इसलिए है कि सरकार को स्थिर रूप से चलाएं और जनता की सेवा करें। बहुत अच्छी बात। जी। कि मेरा तो है नहीं। जी। ये है। मंत्री प्रसाद नैथानी जी, हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं आपको। बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ शब्दों में आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो तमाम तरह के विवाद पैदा किए जा रहे हैं या खुद ब खुद हो रहे हैं अलग अलग वजहों से, वो ना हो और आप सब लोग मिलके प्रदेश का विकास कर पाएं। मंत्री जी, फोन कट गया है। आपसे आखिरी रिएक्शन चाहूंगा अमिताभ जी, वक्त खत्म हो चुका है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये पार्टी का भी नुकसान होगा, प्रदेश की जनता का भी नुकसान होगा, क्योंकि तमाम उम्मीद लगाती है सरकार से। हाँ। और व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री की छवि का भी वो समस्या पैदा होगी। इसलिए इस पूरी पार्टी को, पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना होगा, परिणाम तभी आएगा। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बहुत धन्यवाद आपका, भाटिया साहब बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो मुद्दा वही है कि जब सब लोग साथ होकर काम करेंगे तो प्रदेश का समुचित विकास होगा और प्रदेश के समुचित विकास के लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को यह पहल करनी होगी कि इस तरह की जो बयानबाजियां हैं वो जनता के बीच में ना जाएं, क्योंकि इससे सरकार का जो इकबाल है, जो सरकार की ईमानदारी है, जो सरकार की कोशिशें हैं, उस पर बट्टा लगता है। नमस्कार।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Please help! The new Bolero. Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तू लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका। लड़ेगा, हा 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 हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका। अरे मौके पे No ball. What is a no ball? No ball means no Pepsi. बचपन से लेकर अब तक जब जब आई राखी, आंखों में उम्मीदें भरकर उसने तेरी राह ताकी। फिर पूजा की थाल सजी है, बस तेरा आना है बाकी। देखो भैया, बहना तेरी फिर हुई जज्बाती। समाचार प्लस की ओर से सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचार प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं रीना खान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। पुणे से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 5 जगहों पर बम धमाके की खबर आई है। आपको बता दें कि कम तीव्रता के धमाके की खबर आ रही है पुणे से। एटीएस की टीम, महाराष्ट्र एटीएस की टीम मौके पर रवाना हो गई है। बाल गंधर्व थिएटर के बाहर एक धमाका हुआ है और कचरे के डिब्बे में धमाके हुए हैं। मैकडॉनल्ड के बाहर भी कचरे के डिब्बे में एक धमाका हुआ है। तो कुल मिलाकर 5 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं पुणे में। तो शहर के 5 जगहों पर बम धमाके की खबर आ रही है पुणे में इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 5 जगहों पर बम धमाके हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट बताया जा रहा है। पहला धमाका आपको बता दें 8:05 पर हुआ और ये तमाम इलाके हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर कचरे के डिब्बे में बम धमाके हुए हैं। और इन धमाकों के बाद यूपी और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुणे में 5 जगह पर सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और माना ही जा रहा है फिलहाल की लो इंटेंसिटी ब्लास्ट थे ये। और पहला धमाका 8:05 पर हुआ। इसके थोड़ी ही देर बाद दूसरा और फिर कुछ ही देर के बाद तीसरा धमाका भी हुआ। 4 जगह पर धमाके हुए हैं और कचरे के डिब्बे में धमाका हुआ है। यहाँ पर मैकडॉनल्ड के बाहर धमाका हुआ है, देना बैंक के एक ब्रांच के बाहर धमाका हुआ है। कई जगह पर धमाके हुए हैं पुणे में। 5 जगहों पर ये धमाके में बताया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कम तीव्रता के ये ब्लास्ट थे, लेकिन इन ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र में तो हाई अलर्ट जारी कर ही दिया गया है। इसके अलावा यूपी और उत्तराखंड में भी तमाम जगहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पुणे में 5 जगहों पर 5 धमाके हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट की खबर आ रही है। आपको बता दें महाराष्ट्र एटीएस मौके के लिए रवाना हो गई है। जगह के नाम हम आपको बता रहे हैं। मैकडॉनल्ड के बाहर कचरे के डिब्बे में धमाका हुआ है और 5 जगहों पर धमाकों की खबर आ रही है। और इसी धमाकों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहला धमाका आपको बता दें 8:05 पर हुआ। हालांकि तीव्रता कम बताई जा रही है इन धमाकों की, लेकिन सीरियल ब्लास्ट पुणे में एक बार फिर हुआ है। 5 जगहों पर एक के बाद एक बम धमाके हुए हैं।
तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये धमाकों के बाद की पहली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पुणे में धमाके हुए हैं, 5 धमाके हुए हैं। सीरियल ब्लास्ट इन्हें माना जा